हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर मैं अपनी बातचीत करना चाहूँगा। आप मेरी बात से एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में है। जो भी आपको लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। गाइस, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे, आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है। लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है बीच में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। आइए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर की। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लास्ट इसकी क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे 8.85 का है, एंड देन टुडे इट ओपनड एट 8.95। वहाँ से लो बनाता है 8.90 का और हाई बनाता है 10.45 का। दोस्तों, लोअर सर्किट आज के लिए 8.00 का लगा था, अपर सर्किट 10.60 का लगा है, जो कि एक्सटेंड हो गया था। पहले जब मार्केट ओपन हुआ था स्टार्टिंग पीरियड में 10.15 का इसका अपर सर्किट था, लेकिन वो एक्सटेंड होकर के 10.60 का हो गया। 52 वीक लो है 2.40 एंड 52 वीक हाई है 12.60। आप देखिएगा आने वाले टाइम में उम्मीद है कि 12.60 जल्दी ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, राइट। टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो मैं इंडियन सिस्टम में बताना चाहूँगा दोस्तों 11 नो 1 सेकेंड प्लीज़। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ओ माई गॉड, 1 अरब 173 करोड़। नो मैन, 1 अरब 17 करोड़ 33 लाख 40,583। बहुत ह्यूज वॉल्यूम है। आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसा क्यों हुआ। आपको पता है, मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके। उससे पहले आपसे बताना चाहूँगा इसकी अभी करंटली प्राइस चल रही है 10.00 के ऊपर। अभी ये 2:30 का स्टेटस है। एक 1.15 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में और 13 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। आइए ज़रा बीएससी के ऊपर वॉल्यूम देखते हैं। दोस्तों, बीएससी के ऊपर भी मुझे रीड करना पड़ेगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 27 करोड़ 57 लाख 35,481। ये है टोटल वॉल्यूम ऑन बीएससी वोडाफोन आइडिया का। आप सोच भी नहीं सकते इतना ह्यूज क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग हुई है। पीछे की खबर क्या है, पीछे की बात क्या है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 10.03 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है बीएससी के ऊपर और 1.18 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में और उम्मीद है कि ये आगे अभी और चढ़ेगा। टोटल बाइंग क्वांटिटी पेंडिंग में जो लगी हुई है बीएससी के ऊपर 134.52 लाख है। वहीं टोटल सेलिंग क्वांटिटी 155.95 लाख है। इसी को परसेंटेज में देखें तो 54% सेल क्वांटिटी लगी हैं पेंडिंग में, जबकि 46% बाइंग क्वांटिटी पेंडिंग में लगी हुई हैं। एनएससी के ऊपर टोटल मार्केट कैप की अगर आप बात करें तो 28,879.07 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10.00 की है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.90 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 2.39 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो एनएससी के ऊपर 39.11% की डिलीवरी है। ऑलमोस्ट 40% की डिलीवरी लोग उठा रहे हैं। इससे आपको पता है क्या चलता है, इससे एक चीज़ पता चलती है कि लोग जो हैं इसको स्टोर कर रहे हैं अपने अपने बैग में, राइट। इसके अलावा दोस्तों आपसे बात करना चाहूँगा रिटर्न परसेंट की, रिटर्न प्रोफाइल की। एक हफ्ते के अंदर जो रिटर्न परसेंट शो किया है 10.99% का है। एक महीने के अंदर 26.25% है। 3 महीने के अंदर 54.20%। 6 मंथ्स के अंदर 192.75%। एक साल के अंदर आप देखें तो 102.00% है। टेक्निकल ट्रेंड वेरी बुलिश है, लेकिन आइए देखते हैं कि क्या ये मंथली बेसिस पे है या फिर सिर्फ डेली बेसिस पे ही है। दोस्तों, डेली बेसिस के ऊपर इसका टेक्निकल रेट तो वेरी बुलिश है, लेकिन वही अगर मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी वेरी बुलिश है। मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है। आइए देखते हैं।
दोस्तों अभी ये 10.05 के ऊपर फ्लक्चुएट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ से अगर ये लो जाता है किसी भी तरीके से, हालांकि उम्मीद नहीं है, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ऐसा क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। सपोर्ट लेवल 1 इसको 6.68 के ऊपर मिलेगा, सपोर्ट लेवल 2 इसको 4.97 के ऊपर मिलेगा, सपोर्ट लेवल 3 इसको 2.93 के ऊपर मिलेगा। वहीं पे रेजिस्टेंस लेवल 1 इसको मिलेगा 10.43 पे। सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसको जो फेस करना पड़ेगा 12.47 पे, ध्यान दीजिएगा। थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसको 14.18 के लेवल के ऊपर फेस करना पड़ेगा। दोस्तों किसी भी तरीके से अगर ये 14.18 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो मान के चलिए कि इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। अब कंसिस्टेंटली आपको इसके ऊपर भी मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा। कल सैटरडे है, कल भी इसके ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगी, कुछ एनालिसिस करूंगा इसके ऊपर। दोस्तों अब बात करते हैं सीधे स्टेक होल्डिंग पैटर्न की। तो स्टेक होल्डिंग पैटर्न में ऐसा कुछ आपको बताने लायक है नहीं, जो पहले बताया था वही है सब कुछ। बस मार्च 2020 क्वार्टर का डेटा अपडेट कर दे रहा हूँ। जून 2021 के क्वार्टर का डेटा अभी यहाँ अपडेटेड नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मार्च 2020 के क्वार्टर का डेटा मैं आपको क्विकली अपडेट कर देता हूँ। 72.05% की स्टेक के साथ प्रमोटर्स बने हुए हैं, जिसमें उनकी 0% प्लेज है, यानी गिरवी नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। 8.82% की स्टेक के साथ FIIs भी बने हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिनकी परसेंट है 8.82%। वहीं पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करें, यानी शॉर्ट में उनका जो एक्रोनिम है DIIs, उनके पास जो टोटल स्टेक है वो 8.65% की स्टेक के साथ है, जिसके अंदर आपको बताना चाहूँगा, जिसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास स्टेक है 4.52%, जिसके अंदर यानी टोटल DIIs के डेटा जो मैंने आपको बताया उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 0.13% के साथ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज 1.34% के साथ बनी हुई हैं, वहीं पर अदर DIIs 2.66% के स्टेक के साथ होल्ड करके बने हुए हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोडाफोन आइडियाज़। मतलब इसके पीछे की खबर क्या है, इसकी जो ये ज़बरदस्त हम लोगों को सर्ज देखने को मिली है अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मतलब आज के दिन के अर्ली आवर्स में ऐसा क्यों हुआ कि इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आइए इसके पीछे बात करते हैं। दोस्तों बात करें तेज़ी की, उछाल की, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक जजमेंट आना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, वर्डिक्ट। आपको पता होगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये प्रॉब्लम अगर इसकी सॉल्व हो गई तो मान लीजिए कि इस कंपनी के सामने कोई बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल नहीं रह जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यही एक सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी बाधा है कंपनी के रास्ते में। AGR का मैटर जो है सॉल्व होने की उम्मीद ज़्यादा है, हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट 15 से 20 साल का टाइम फ्रेम इस कंपनी को दे। अगर कंपनी को टाइम फ्रेम 15 से 20 साल का मिल जाता है तो मान के चलिए कि कंपनी जो है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेगी, हर संभव हर पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करेगी, हर तरीके से सोचेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के अंदर लाया जाए, ताकि इस कंपनी को अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए, इसको अच्छे फंक्शनिंग हो, जिससे इसका जो आउटपुट है वो बढ़े, और आउटपुट बढ़ेगा तो हम सबका उसमें बेनिफिट्स है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो लोग अभी भी डर रहे हैं इसके सर्वाइवल को लेके, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा सोच के देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज की डेट में 27.17% की मार्केट शेयर के साथ बनी हुई है। मतलब सबसे टॉप पे माना कि जियो है 33% की स्टेक के साथ, उसके बाद 28% की स्टेक के साथ ऑलमोस्ट एयरटेल है, उसके बाद जो है सबसे थर्ड पोजीशन पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। हालांकि ये ऑर्डर रिवर्स हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन AGR का जो इशू है इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा बर्डन बन गया, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में कुछ थोड़ी बहुत और दिक्कतें हो सकता है हो, लेकिन चांसेस अब धीरे धीरे कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम AGR इशू है। AGR इशू अगर सॉल्व हो गया तो बहुत जल्दी ही ये कंपनी अपने नए लेवल को छू पाएगी, नए लेवल तक पहुंच पाएगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज हैं, इस जो ये AGR केस चल रही थी, इस AGR केस को लीड करने वाले जो जज हैं उनका नाम है अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा। इनका रिटायरमेंट होने वाला है, ये जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं।
2 सितंबर को। तो 2 सितंबर से पहले पहले हो सकता है 1 को या 31 को ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। वैसे चांसेस आज ज़्यादा थे, लोगों को आज लग रहा था कि एंड ऑफ द मार्केट डे है, फ्राइडे है, तो हो सकता है आज के दिन इसका रिज़ल्ट आ जाए, इसीलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग उछाल देखने को पा रहे हैं। दोस्तों लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अभी ये सस्ता है, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको सोच रहे होंगे कि बाई करें या नहीं करें, सेल कर दें या क्या करें, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप शायद अगर आप बाई करने के सोच रहे हैं तो बहुत सही सोच रहे हैं, और आपको सही टाइम पे सही प्राइस पे मिल रहा है। अभी जैसी ये खबर आ जाएगी ना कि 15 से 20 साल का टाइम फ्रेम जो है कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसकी शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा जंप करके ऊपर चली जाएगी कि आप दांतों के नीचे अपनी उंगली दबा करके बस यही बोलोगे कि काश मैंने ख़रीद लिया होता। समझ रहे हैं बात को? देखिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सबसे एक सक्सेसफुल कंपनी बन सकती है आने वाले टाइम में। मैं उम्मीद इस पर रखा हूँ, मेरी उम्मीद है आप सब लोगों को भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, और आप इस सब चीज़ें जो है ना सिनेरियो को देख करके चलिए, आसपास की चीज़ों को देखिए। सिर्फ जियो नहीं गवर्न कर सकता है ना, इस पूरे कंट्री के अंदर इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, सिर्फ जियो का नेटवर्क कैपेबल नहीं है कि वो गवर्न कर पाए, और एयरटेल का भी मिला करके भी देखें तब भी वो कैपेबल नहीं है। मोनोपोली और ड्यूओपोली वाली बात आ जाएगी, फिर वो कस्टमर की जो क्वालिटी है वो सर्विस क्वालिटी बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि अभी भारतीय एयरटेल के जो चेयरमैन हैं मित्तल, सुनील मित्तल शायद नाम है इनका, तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो ARPU है यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, इसको अभी इनका 157 के आसपास चल रहा है, जिसको ये 300 तक का सपना देख रहे हैं, 300 तक ARPU बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन, अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ना रहे कंपटीशन में तो आज ये सपना 300 का देख रहे हैं, आने वाले टाइम में 500 का सपना देखेंगे, तो फिर इंटरनेट कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो जाएगी, फ़ोन कॉल्स कितनी ज़्यादा हो जाएंगी, क्या आप अपने बिजनेस को चला पाएंगे, आप अपनी सर्विसेज को चला पाएंगे जो भी आप करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप सस्टेन कर पाएंगे अपने बिजनेस में और अपनी मार्केट में। तो यही है दोस्तों, यही सब बातें हैं जो आप लोगों को ख्याल रखना है, आप लोगों को केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रिटिकल डिसीजन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, और उम्मीद इसी की ज़्यादा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर सकती है परमिशन। दोस्तों यहाँ पे 15 साल का टाइम फ्रेम कंपनी में मांगा है, यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं मिस्टर बिरला यानी कुमार मंगलम बिरला, इनका कहना है कि ये 20 साल का टाइम फ्रेम नहीं चाहते हैं, ये 20 साल का चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रवैये को देखते हुए इन्होंने अपने आप को 15 साल तक के टाइम फ्रेम में संतुष्ट कर लिया, और इन्होंने कोशिश की कि 15 साल तक ये अपने ड्यूज़ को पे कर पाएंगे। लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए जो डॉट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो 15 साल की जगह 20 साल का टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिजर्व करके रखे हुए है, 1 या 2 दिन में हो सकता है आज शाम तक ये फैसला रिलीज़ कर दिया जाए, और 15 से 20 साल का टाइम फ्रेम मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी क्लोज लगते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग जो उनका तरीका है उस हिसाब से वो काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लोज लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके व्हाट आई मीन टू से बेसिकली। तो इससे लगता है कि हो सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ये परमिशन इसको ग्रांट कर दी जाए। तो दोस्तों ये मेरा अपना ओपिनियन था, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, उनको ये चीज़ें उल्टी लगती हैं। और देखिए उल्टा लगना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक ही तरीके का नहीं होता है ना, 2 तरीके के यहाँ पे 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव थिंकर्स होंगे या तो नेगेटिव थिंकर्स होंगे। अगर नेगेटिव थिंकर्स नहीं होंगे, सेलर्स नहीं होंगे, तो बायर्स को बाई कहाँ कर पाएंगे, और बायर्स नहीं होंगे तो सेलर सेल कहाँ कर पाएंगे, है ना। तो दोनों तरीके के लोगों का बैलेंस होकर रहना ज़रूरी है, लेकिन अब सही क्या है गलत क्या है ये आपको डिसाइड करना है, आपको किधर जाना है या आपको ही डिसाइड करना है। सो दिस इज़ ऑल, मैं जो बताना चाहता था आप लोगों को मैंने बता दिया। अब जो कुछ होगा आगे वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इससे जुड़े रहने के साथ साथ इसके ऊपर मैं रिसर्च करता रहता हूँ, जांचता रहता हूँ हमेशा कि क्या हो रहा है। तो जो कुछ उससे मुझे पता चलता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा और करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप। एंड लास्टली अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके,
So this is all. I would like to terminate right here. Take care guys. Goodbye.